सितारा के ऊपर ब्लेम डालेंगे सब कुछ नहीं रहें कौसर के बच्चे के लिए मत जाएं हॉस्पिटल, क्योंकि फिर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम आ जाएगा। मैं 1,60,000 के बिल के साथ सितारा ने कौसर के, जो लोग ये बात कहते थे ना कि कौसर तो बच्चा कैरी ही नहीं कर रही है, वो तो एक तकिया कैरी करती है, उसको सिर्फ दिखाया जा रहा है, तो ये उन सब लोगों के मुँह पर एक करारा सा तमाचा है। कुछ बोल दिया जाए ना उस इंसाफ बीबी के ऊपर तो इनको लग जाती हैं मिर्चें भी पता नहीं कहाँ कहाँ इनको लगती हैं, ऐसी मिर्चें लगती हैं कि ये ऐसा झटपटाने लग जाती हैं। रमज़ान पर यकीन नहीं करो, भरोसा नहीं करो। बहुत ज़्यादा मुबारक हो कौसर के बच्चे की भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि पता चला है कि बेबी बॉय हुआ है। ना ही कोई गलत बात बर्दाश्त कर सकती हूँ। जितने भी लोग नौशीन सिस्टर के ऊपर बातें बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये लव ट्रायंगल पता नहीं क्या क्या, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि वो मेरे अपने शहर मुल्तान से बिलोंग करती हैं, क्योंकि मेरा मेका भी मुल्तान में है और डॉलर्स के कोई भूख नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी के साथ सितारा की सपोर्ट में खड़े हैं। बाकी उसके अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खुश बाश और आबाद होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, फ्री। तो जी काफ़ी दिन हो गए हैं, नहीं हो पा रही थी, वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद कुछ दिन देख लेते हैं, कोई टॉपिक आएगा तो वीडियोस बनाएंगे। वही बात है कि कोई ऐसा मसला नहीं है, डॉलर्स के कोई भूख नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ जैसे कहते हैं ना प्योरिटी के साथ सितारा की सपोर्ट में खड़े हैं। बाकी उसके अलावा कोई लालच नहीं, बिना किसी लालच के। तो अगर कोई लालच होता तो दिन में 5-5 वीडियोस भी आती। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लोग 5-5 वीडियोस डाल रहे हैं उनको कोई लालच है, बस एक टाइम की भी बात है कि टाइम मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ चल रही है आजकल और बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में साथ साथ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यही कुछ चल रहा है। तो जी नहीं दिया इतने दिनों से रिएक्शन, तो बहुत सारा मटेरियल जमा हो चुका है और आज उस सब चीज़ों पर बात करेंगे हम। सबसे पहले तो मैं सितारा को बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे गाड़ी देखकर, और ब्लैक गाड़ी तो लव है ना यार, बहुत ही ज़बरदस्त हसीन गाड़ी लग रही थी। तो बहुत बहुत मुबारक हो सितारा आपको। आई नो मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो, सच में दिल से खुशी हुई मुझे। दूसरी बात, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, कौसर के बच्चे की भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि पता चला है कि बेबी बॉय हुआ है। और बेबी गर्ल भी होती तो भी वैसे ही खुशी थी, लेकिन मुबारक हो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा। और साजिद भाई को, कौसर को भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और ये उन सब लोगों के मुंह पर एक करारा सा तमाचा है जो कहते थे कि कौसर ने तकिया रखा हुआ है पेट के अंदर। और आप लोग देख सकते हैं कि सी सेक्शन के बाद जैसे स्वेलिंग आती है बॉडी पे, फेस पे, आप कौसर की देख सकते हैं कि उसकी हालत वैसी ही है, सी सेक्शन वाली ही है हालत। तो उसके फेस पे और बॉडी पे स्वेलिंग आई हुई है सारी। तो जो लोग ये बात कहते थे ना कि कौसर तो बच्चा कैरी ही नहीं कर रही है, वो तो एक तकिया कैरी करती है, उसको सिर्फ दिखाया जा रहा है, तो ये उन सब लोगों के मुंह पर एक करारा सा तमाचा है। उसके अलावा मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैं नौशीन सिस्टर और मरियम सिस्टर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे लिए वो दोनों लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल लेडीज़ हैं, तो उनके ऊपर मैं नहीं कोई गलत बात कर सकती और ना ही कोई गलत बात बर्दाश्त कर सकती हूँ। जितने भी लोग नौशीन सिस्टर के ऊपर बातें बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये लव ट्रायंगल पता नहीं क्या क्या, मुझे तो ज़्यादा घुसना भी नहीं है इन चीज़ों में, क्योंकि ये फ़जूल बातें हैं। तो मेरे हिसाब से वो लोग अपने बारे में बातें करें, अपने घर के बारे में बातें करें, क्योंकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ नौशीन सिस्टर की। वैसे भी ना वो मुझे उनका बोलने का अंदाज़ भी बड़ा प्यारा लगता है। सितारा की सपोर्टर हैं वो तो एक अलग बात है ना, वो तो है ही है एक रिस्पेक्ट का फैक्टर। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि वो मेरे अपने शहर मुल्तान से बिलोंग करती हैं, क्योंकि मेरा मेका भी मुल्तान में है और मेरा जो है घर, मेरे माँ बाप का घर मुल्तान में है और मैं मुल्तान से बिलोंग करती हूँ। तो उनका लहजा वो सब कुछ ना मुझे मेरे अपनाइयत लगती है बहुत ज़्यादा मुझे, तो इसलिए मुझे उनसे बहुत ज़्यादा एक कह लो कि प्यार है। और उसके अलावा जी दूसरी चीज़ जो है मरियम सिस्टर को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि सब्र करें, अल्लाह पाक आपके साथ है। मुश्किल वक्त आता रहता है, वो जैसे नौशीन सिस्टर ने अपनी वीडियो में कहा था कि पैसे जो होते हैं ना, हम पैसों को कमाते हैं, पैसे हमें नहीं कमाते। तो बहुत बड़ी बात किया उन्होंने अपनी वीडियो में ना, ये उनके हस्बैंड ने जो उनको बात समझाई थी, बहुत बड़ी बात है ये अगर हम इसको समझने पर आएँ। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब्र करें, अल्लाह पाक आपके साथ है, सब बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जी 1,60,000 के बिल के साथ सितारा ने कौसर के लिए, इस बिल को तो आप साइड पे ही रख दें, उसके अलावा जो उसने अपना टाइम दिया मोहब्बत से, उसके लिए बच्चे के लिए कपड़े ख़रीद कर लाई, और जो उसके लिए अभी तक कर रही है, मतलब एक खुशी की बात है। बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है ये चीज़ें देखकर, और लगता है कि यार इतना बड़ा दिल ना शायद ही किसी का हो सकता है।
तो जिन लोगों ने इस तरह की बातें की थी कि वो क्या कर रही है कौसर के लिए, तो ये उन लोगों के मुंह पर अगेन एक थप्पड़ है कि किस तरह से सितारा कर रही है। और दूसरी बात, जो लोग हमारे सपोर्ट में हैं, जो लोग सितारा की सपोर्ट में हैं, जो सितारा को एडवाइस भी कर रहे थे कि आप नहीं जाएं, आप कौसर के साथ नहीं रहें, कौसर के बच्चे के लिए मत जाएं हॉस्पिटल, क्योंकि फिर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम आ जाएगा। मैं समझती हूँ इस चीज़ को कि वो लोग सितारा के हक़ में बोल रहे थे, सितारा के फेवर में बोल रहे थे, लेकिन आप देखें कि उस बंदी का दिल और ज़र्फ़ दोनों कितना बड़ा है कि उस बंदी ने एक दफ़ा उसके ऊपर सारे इल्ज़ामात लगाए गए, उन इल्ज़ामात को झेलने के बावजूद वो अगेन उस बच्चे के लिए, उसकी सौतन के लिए और जो भी है उसके लिए खड़ी हुई है और उसके लिए सब कुछ कर रही है। क्यों? क्योंकि उसकी सिर्फ़ एक माँ आई है कौसर के बच्चे की सिर्फ़ और सिर्फ एक माँ आई है वहाँ से, गांव से, जिसको ठीक से उर्दू भी बोलनी नहीं आती। तो वो सब कुछ सितारा को और साजिद भाई को मैनेज करना पड़ रहा है। तो जो लोग, मैं समझती हूँ कि जो लोग केयर करते हैं सितारा की, जो लोग सितारा को एडवाइस करते हैं ताकि कल को फिर कुछ ना हो जाए, अल्लाह ना करे, तो सितारा के ऊपर ब्लेम डालेंगे सब कुछ। तो जी, आप ये तो बोलते हैं, आपकी बात ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि सितारा जैसी बंदी का ज़र्फ़ भी तो देखें ना। वो नहीं ये अपने सामने ये चीज़ें देख सकती कि कोई उसके सामने बेबस हो। एक तरह से बेबसी है, उनको नहीं आता वो सब कुछ हैंडल करना, हॉस्पिटल के चक्कर और ये वो वगैरह, वो लोग नहीं हैं इतने ज़्यादा। और आप ये देखो, अगर क्या कौसर अपना करती, बच्चा पैदा करती, तो क्या हो सकता था बच्चा पैदा? पहली बात तो उसको ऑपरेट होना था, सी सेक्शन होना था, हाँ। और दूसरी बात ये है कि गाँव में कौन सा हॉस्पिटल मिलना था, क्या होना था उसके साथ? इतने बड़े हॉस्पिटल में सितारा ने उसको एडमिट कराया है, उसकी फ़ी पे की है, उसके बच्चे की एक एक चीज़ लेकर आई है वो, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये सितारा जैसी औरत का ज़र्फ़ ही है कि वो कर रही है। इसके अलावा रमज़ान के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं कि रमज़ान पर यकीन नहीं करो, भरोसा नहीं करो सितारा। कुछ लोग ये कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं, रमज़ान को बुरा भला भी कह रहे हैं क्योंकि वो सितारा के पास आ गया। तो देखें, एक इंडिविजुअल बंदे को तो आप कुछ नहीं कह सकते ना, रोक ही नहीं सकते कि वो जहाँ भी जाए। और हाँ, जहाँ तक सितारा की बात है तो समझ सकता है इंसान के, लोग कंसर्न दिखाते हैं, लोग कहते हैं कि सितारा के साथ फिर से धोखा ना हो जैसे कि नागिन ने पहले उसके साथ किया था। हो सकता है ये लोग मिले हुए हों, तो हमारा इस चीज़ से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ मैं इन सब लोगों से कि वो सितारा के बारे में, सितारा के हक़ में सोचते हैं कि उसके साथ अगेन फिर से कोई धोखा ना हो। और जी, एक और चीज़, सितारा की ट्रोलिंग से अभी तक बाज नहीं आ रहे ये लोग पता नहीं क्या चाहते हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं। कुछ भी नहीं होना, दिन रात बिला वजह उसकी ट्रोलिंग करते रहते हैं। मैं कहती हूँ कि ज़र्फ़ है उस बंदी का, जो वो इतनी ट्रोलिंग बर्दाश्त करने के बावजूद रिएक्शन, इतना सा भी रिएक्शन नहीं देती है। कभी आपने नहीं देखा होगा उसकी वीडियो में कि वो आकर, हाँ, इक्का दुक्का दफ़ा उसने बहुत पहले दिया हो तो दिया हो, उसके अलावा वो नहीं देती है रिएक्शन। बाकी जो है ना, ये जो आ जाती हैं दूसरी, जो सितारा के ऊपर दिन रात बोलती रहती हैं और जैसे ही कुछ बोल दिया जाए ना उस इंसाफ बीबी के ऊपर, तो इनको लग जाती हैं मिर्चें भी पता नहीं कहाँ कहाँ इनको लगती हैं। ऐसी मिर्चें लगती हैं कि ये ऐसा झटपटाने लग जाती हैं सबके सब कि उसको मत बोलो, वो तो ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है। तो बात ये है कि जब सितारा को बोलते हो तब तुम्हें समझ नहीं आती, बिला वजह बोलते हो, और जब इंसाफ बीबी के ऊपर सही बात पे कोई बात की जाती है तो तुम लोगों को इतनी मिर्चें लग जाती हैं। ये तो देखो कि किस तरह से सितारा ने इंसानियत दिखाई है, किस तरह से वो अपनी सौतन के बच्चे के लिए शॉपिंग करती फिर रही है। इससे ज़्यादा इंसानियत और कहाँ दिखा सकती है वो, तुम लोग ये बता दो। और इतनी अच्छी शॉपिंग करती फिर रही है। वहाँ इंसाफ बीबी जो अपने सगे माँ बाप का सही से ख्याल नहीं रख पाती है, वो सगे माँ जब जाती है बीमार होकर आती है, तुम ये देखो, क्या वो इंसाफ बीबी बर्दाश्त कर सकेगी अपने ऊपर एक सौतन, और उस सौतन की औलाद की इस तरह से शॉपिंग करती फिरेगी? क्या वो कभी भी नहीं करेगी वो। ये आप लोगों को भी पता है, ये सब को पता है, लेकिन आंखें बंद की हुई हैं कबूतर की तरह सब ने, जितने भी इंसाफ बीबी के सपोर्टर्स हैं या वो ख़ुद भी है। सितारा पे चढ़ के आते हैं कि जी सितारा ने क्यों कर दी शॉपिंग, क्यों नहीं की। तो भाई शुक्रिया अदा करो उसका कि उसने शॉपिंग की, बच्चे की, उसने 1,60,000 बिल भरा वहाँ पर। उसके अलावा भी बाकी चीज़ें और भी होंगी जो उसने की हैं बेबी के लिए और कौसर के लिए। देख लो जाके वीडियोस, तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा। उसके अलावा उसने जाकर पैसे देकर आई है कि ये लो मिठाई, तुम उनको पैसे दे देना अपने हाथ से, जो है ना। तो तुम लोग कैसे सोच सकते हो कि किस तरह से उसने ये सब कुछ किया होगा, कितने बड़े दिल के साथ किया होगा, कि किसी का इतना बड़ा दिल होगा तब ही वो ये सब कुछ कर सकते हैं, वरना कोई नहीं कर सकता ऐसे। कि जी, मेरा अभी नया चैनल है, मुझे ज़्यादा लाइव शाइव के बारे में पता है नहीं, तो मैं अभी आ गई थी लाइव, तो देख लीजिएगा आप लोग। वो भी पता नहीं कैसे हुई है कैसे नहीं हुई, कोई आया भी है या नहीं आया वो मुझे नहीं पता। बहरहाल मैंने कोशिश की है लाइव आने की, और देखूँगी, अब डेली कोशिश करूँगी जितना मुझसे हो सकेगा, मैं कोशिश करूँगी लाइव आने की।
बाकी रमज़ान चल रहा है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वाईटी के ऊपर आके बैठे हैं और गालियाँ दे रहे हैं रमज़ान में भी सितारा को ट्रोल कर रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं और गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो मुसलमान नहीं है और उनको अपने अल्लाह को जवाब नहीं देना है, क्योंकि जिसको डर होता है ना, खुदा का खौफ होता है, वो कम से कम इस महीने में तो रिस्पेक्ट करता है, इस महीने का तो एहतराम करता है कि इस महीने के एहतराम में ही सही हम किसी के ऊपर कोई गलत बात ना करें। हमने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, हमने अपने कानों से कुछ नहीं सुना, ना ही हम किसी को जानते हैं, तो हम क्यों इस तरह से बैठ कर किसी के भी ऊपर फजूल किस्म के गलत एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो जो मेरे हिसाब से वो मुसलमान नहीं है। आप चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए किसी के ऊपर भी आकर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हमारी तरफ से कभी भी आपके जितने भी लीडर्स हैं, इंसाफ बीबी है जो आपके लीडर जिनसे आप लोग चेले और चमचे हैं, कभी भी उसके करैक्टर पे हम इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे और ना ही हमने लगाया है आज तक। हालांकि ऐसा नहीं है कि बातें नहीं हैं और पता नहीं है, लेकिन वही बात है कि अल्लाह का खौफ है और डर है दिल में कि नहीं इस तरह की बातें करनी। और स्पेशली रमज़ान का इतना ज़्यादा डर है कि मैं कहती हूँ किसी को उल्टे नामों से भी नहीं पुकारा जा रहा अभी, जैसे कि हम पहले बोल देते थे उल्टे सीधे नाम, तो अभी इतना ज़्यादा खौफ बैठा हुआ है। तो मैं हैरान होती हूँ कि ये किस तरीके के लोग हैं जिनके दिल में अल्लाह का खौफ ही नहीं है, जो रमज़ान में बैठकर इतनी बड़ी बड़ी तहमतें लगाते हैं, इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाते हैं। इनके दिल में कोई खौफ खुदा है ही नहीं, खुदा बसता ही नहीं है इनके दिलों में। अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, अल्लाह पाक हमें सही रास्ते पे चलाए, रमज़ान का अदब करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं। वही बात है कि लूट लेने मिलते हैं जितनी भी लूट सकते हैं। तो जी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रिएक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।